ये सुनकर पक जाने वाली मेरी मम्मी, मतलब परेशान हो जाने वाली मेरी मम्मी, ये जो बातें मैं करता हूँ ये सब परेशान हो जा सब सुन के परेशान हो जाने वाली मेरी मम्मी वही इंसान है जो कि मेरे सवालों का कभी भी जवाब नहीं दे पाती है। करेक्ट। और यही वो इंसान है जो फिर भी एक बच्चे को पैदा कर देती है और फिर उसके बाद एक और बच्चे को पैदा करती है, जिसमें 18 से 20 साल की उम्र तक ये ज़िंदगी जी है, जहाँ पे उसने ये समझ ही नहीं पाई, जहाँ पे उसने समझा ही नहीं कि होमो सेपियंस सवाल करता है बहुत ज़्यादा। और इस वजह से, क्योंकि हर जगह सवालों को बस थप्पड़ मार कर चुप करवाने की पुरानी हैबिट रही है और ये वो हैबिट फॉलो नहीं कर पाती, तो इनके लिए जवाब देना भी एक कष्ट हो गया है, क्योंकि उसके लिए आपको समझने वाला दिमाग चाहिए जो पिछले 20 साल से उन्होंने, क्योंकि 20 साल की उम्र तक उन्होंने डेवलप ही नहीं किया और उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई। क्या नहीं किया मम्मी ने? 20 साल की उम्र तक वो कॉग्निशन डेवलप ही नहीं किया और उसके बाद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई, क्योंकि 20 साल की उम्र तक नहीं किया तो वही ना समझने वाले इंसान ने फिर भी 2 बच्चे कर लिए बिना जाने कि कॉग्निशन नाम की चीज़ पैदा हो रही है बच्चों के साथ। और थप्पड़ मारने का तरीका कॉपी भी नहीं कर पाती, क्योंकि उसी नासमझी के कारण उन्होंने खुद ही को भी मार और कर लिया, होने दिया। और इस बीमार हालत में भी बच्चों को पैदा करने का निर्णय भी उन्होंने इसी नासमझी के कारण लिया और अब उसी नासमझी के कारण उनको और भी ज़्यादा कष्ट हो रहा है जब बच्चे सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि इन सभी का सल्यूशन समझने से हो सकता था, या फिर इनमें से एक, कई दफ़ा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने से ही अगली प्रॉब्लम नहीं होती, या फिर हम सब डिटेल में देखें तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद ही कभी कोई नेक्स्ट प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत सारी नेक्स्ट प्रॉब्लम नहीं होती है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने से। जैसे अगर ना समझे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक नहीं होती।